हेलो एवरीवन, हेलो गाइस। तो स्ट्रक्चर जियोलॉजी की हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी पिछले वीडियो के अंदर, तो स्ट्रक्चर जियोलॉजी में हमने बात की थी पिछले सीरीज में, जो हमने उसमें बात की थी हमने डिप एंड स्ट्राइक के बारे में। तो हमने उसमें बेसिकली बात की थी डिप के बारे में कि डिप हमारी कैसे बनती है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी डेफिनेशन देखी थी हमने, उसकी कितने तरह के टाइप होते हैं, उसका सिंबल कैसे यूज़ करते हैं। तो वो सब चीज़ें हमने पिछली वीडियो में बात की थी। तो आज हम बात करेंगे स्ट्राइक के बारे में कि स्ट्राइक हमारी क्या होती है और उसे बैड के अंदर कैसे मेजर करते हैं, इंक्लाइन बैड में कैसे मेजर करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन्स पे, वर्टिकल प्लेन पे कैसे कैसे मेजर करते हैं स्ट्राइक को। तो उसमें आज बात करेंगे स्ट्राइक के बारे में। तो सबसे पहली बात ये आती है कि स्ट्राइक की डेफिनेशन क्या होगी। एक जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से स्ट्राइक की डेफिनेशन क्या होगी। तो स्ट्राइक की डेफिनेशन क्या होगी? द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंक्लाइन बैड विद विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास, और इधर से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे ऐसे। यहाँ से इंटरसेक्ट करने के बाद अब इन दोनों का जो पॉइंट रहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस जहाँ पर वहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इंक्लाइंड बैड, उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उस एंगल को कहते हैं हम स्ट्राइक। ऐसे जैसे ये बन रहा है हमारे यहाँ पे एक इंक्लाइन बैड है ऐसे, और इस तरह से एक यहाँ पर एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जा रहा है हमारा ऐसे। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, डिफाइन हो रहा है, वो कहलाती है हमारी स्ट्राइक। अब डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। अब देखिए हमने डेफिनेशन लिखी, तो डेफिनेशन क्या हुई हमारी? स्ट्राइक कैन बी डिफाइन एज द इंक्लाइन बैड इंटरसेक्ट द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज स्ट्राइक। जहां पर हमारा इंक्लाइन बैड है और जहां पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन स्ट्राइक कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो हमारी क्या कहलाती है? स्ट्राइक कहलाती है जियोलॉजी के अंदर। तो ये बात होगी, इतनी डेफिनेशन हो गया। अब आती है कि स्ट्राइक क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है या नॉन वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे डिप ने बात की थी कि डिप हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन बट यहाँ पर जो स्ट्राइक हमारी है वो सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ एक डायरेक्शन है, इसके पास मैग्नीट्यूड नहीं है। इट हैज ओनली वन कंपोनेंट दैट इज नोन एज डायरेक्शन। ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। अब दूसरी बात ये आती है कि जो डिप है हमारी, जो डिप बन रही थी बैट्स के अंदर, वो इंडिपेंडेंट नहीं थी स्ट्राइक से। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्ट्राइक जो है इंडिपेंडेंट है डिप से, डिप के अमाउंट से। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर किसी प्लेन के अंदर डिप है तभी हम स्ट्राइक को डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन जब डिप पढ़ रहे थे हम उसके अंदर, अगर डिप है तो स्ट्राइक भी होनी चाहिए। लेकिन अगर स्ट्राइक को डिफाइन कर रहे हैं हम कहीं पे, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर उसके अंदर डिप है उसके अंदर स्ट्राइक भी होगी। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम। तो पहली सी डेफिनेशन होगी, उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट और द अमाउंट ऑफ डिप, और तीसरी बात क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। अब ये बात आती है कि ये जो हम यूज़ का हम किस चीज़ में करते हैं, इसे पढ़ क्यों रहे हैं, स्ट्राइक को हम पढ़ क्यों रहे हैं, डिप को हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि सबसे पहले अगर हमें कहीं पर यंगर बैट्स निकालने हैं या ओल्डर बैट्स को डिफाइन करना है, जिस डायरेक्शन में हमारी डिप होगी उसी डायरेक्शन में हमारे यंगर्स बैड होंगे। अगर जिस डायरेक्शन में हमारी डिप जा रही है तो इसी डायरेक्शन में हमारे यंगर्स बैड होंगे। इसका अपोजिट क्या होगा? जिस डायरेक्शन में हमारे यंगर बैड इस अपोजिट जा रहे हैं तो साइड हमारे क्या जा रहे होंगे? इसके अपोजिट क्या जा रहे होंगे? हमारे ओल्डर बैड। तो इससे आसान हुआ है कि डिप से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा हमारा यंगर बैड है, कौन सा हमारा ओल्डर बैड है।
अब नोमेनक्लेचर ऑफ फोल्ड एंड फॉल्ट्स एंड अनकन्फर्मिटी के नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसमें यूज करते हैं हम डिप एंड स्ट्राइक को। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा, जिस डायरेक्शन में हमारी डिप होगी उस डायरेक्शन में क्या होंगे, हमारे यंगर बेड होंगे। ये डिफाइन करते हैं हमारे, इससे यूज करके हम निकाल सकते हैं, डिप के यूज करके हम निकाल सकते हैं कि यंगर बेड कौन सी साइड में होंगे हमारे। डिप का यूज करके निकाल सकते हैं हम ओल्डर बेड कौन सी साइड में होंगे हमारे। तो ये ऐसे बता सकते हैं हम, यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था इन दोनों का यूज का, कि नोमेनक्लेचर डिफाइन करते हैं कन्फर्मिटी का, फोल्ड का, जो आने वाली वीडियो में बात करेंगे इस बारे में। लेकिन एक चीज और आती है जो लास्ट में, क्लिनोमीटर कंपास जो होता है। क्लिनोमीटर कंपास क्या होता है, जब हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यानी फील्ड ज्योमेट्री की बात कर रहे होते हैं, अगर हमें कहीं पर डिप एंड स्ट्राइक डिप बताना है कि यहाँ पे डिप होगी इतनी, यहाँ पे स्ट्राइक कितनी होगी, तो उन सबको डिफाइन करने के लिए हमने कंपास बनाया साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है क्लिनोमीटर कंपास। ये इसकी जो डिग्री होती है 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक इसे डिफाइन कर सकता है। और इसका जो कंपास होगा, जो कंपास की निडल होगी, वो डिफाइन करती है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। और जो इसकी डिफाइन करता है ये, अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में हुआ कोई भी इंक्लिनेशन ऑफ बैड, तो वो डिफाइन करता है बेसिकली डिप इससे डिफाइन करता है। और अगर 0 से 360 के बीच में कहीं भी हुआ, वो डिफाइन करता है हमारा स्ट्राइक। तो यह था क्लिनोमीटर कंपास। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई स्ट्रक्चर जियोलॉजी की, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।